जी हाँ दोस्तों, बड़ा सोचो। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देखा कि बड़ा सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि कोई एक इंसान जो कि पेट्रोल पंप पे तेल देने का काम कर रहा हो और वह एक दिन इंडिया का सबसे अमीर इंसान बनने का कल्पना करता हो। और वो सिर्फ कल्पना नहीं करता हो कि सिर्फ सोचता ही नहीं है, बल्कि वो सच में आज भारत का सबसे अमीर इंसान बन गया है। तो दोस्तों ये सिर्फ कैसे संभव हो सकता है? या सिर्फ और सिर्फ बड़ा सोचने से ही संभव हो सकता है कि एक पेट्रोल पंप पे तेल देने वाला इंसान भी कभी भारत का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। उसी तरीके से एक ऐसा बंदा जो कि जिसे 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था और वह अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए लगभग 1 घंटा पैदल चल करके मंदिर में जाकर खाना खाता था। और वह आज दुनिया का सबसे ब्रांडेड कंपनी एप्पल कंपनी का फाउंडर कहा जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब का। वह बंदा जो कभी खाने के लिए तरसता था, आज वह दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फ़ोन कहें या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज में डिवाइसेस में सबसे बेस्ट कंपनी खड़ा करके चला गया। दोस्तों यह सिर्फ संभव होता है एक चीज़ से, और उसका नाम है बड़ा सोचना। अब आप कहोगे कि हर कोई कहता है बड़ा सोचो, हम भी कह रहे हैं बड़ा सोचो। आप हर जगह थॉट्स में पढ़ोगे कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। लेकिन आखिर ये बड़ा सोचा कैसे जाता है? तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 3 स्टेप में आप कैसे हर चीज़ को फॉलो करके बड़ा सोच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बिग ड्रीम्स एंड क्लियर गोल। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहला आपको यह काम करना है कि आपको बड़ा सोचना शुरू करना है और एक बड़े-बड़े लक्ष्य बनाना है, क्योंकि आप बड़े-बड़े लक्ष्य बनाओगे, बड़ा सोचना शुरू करोगे, तो ज़रूर आपके मन में उसके प्रति अधिक से अधिक मेहनत करने का उमंग पैदा होगा, एक्साइटमेंट पैदा होगा। उसके बारे में आप सोचना शुरू करोगे, फिर धीरे-धीरे उसके बारे में आप करना शुरू करोगे, और जब करना शुरू करोगे तो धीरे-धीरे उसका परिणाम भी आप दिखने लगेगा। सबसे पहला चीज़ आपको यह करना है कि आपको एक क्लियर गोल सेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ इलॉन मस्क का। एक समय था, एक ज़माना था, आज से लगभग 25 साल पहले 2004-2005 का समय रहा था, जब इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। उस समय इलॉन मस्क का एक ही गोल था, एक ही सपना था कि भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जहां पर पेट्रोल, डीजल, बाकी जितने भी कोल पेट्रोलियम से सब खत्म हो जाएंगे और लोगों को क्लीन क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उस समय कई लोगों ने उस बंदे का मजाक उड़ाया होगा, लेकिन इलॉन मस्क का गोल बिल्कुल क्लियर था। वे चाहते थे कि हम दुनिया को क्लीन फ्यूल वाला व्हीकल्स दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दें, और उन्होंने आज से 25 साल पहले उस कंपनी के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। उस पर रिसर्च किया, उस पर हार्डवर्क किया, उसके मैकेनिक्स पे काम किया, उसके टेक्नोलॉजी पे काम किया, और आज उस कंपनी का नाम है टेस्ला, जिसकी वैल्यूएशन लगभग $2 ट्रिलियन है। इतना पैसा है कि अगर आप गिनने बैठोगे तो शायद जिंदगी भर में उतना गिन भी नहीं पाओगे। दोस्तों यह होता है क्लियर गोल का रिजल्ट। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहला चीज बड़ा सोचना है, और लाइफ में क्या करना है, किस सेक्टर में धंधा खड़ा करना है, किस सेक्टर में बिजनेस बनाना है, आपके पास एक क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ मुझे इस सेक्टर में आगे बढ़ना है। नाउ स्टेप नंबर 2 जो आपको फॉलो करना है वह है कि लॉन्ग टर्म विजन। जी हाँ दोस्तों, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस बिजनेस एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं बनता है। हर बिजनेस के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है। तो अगर आप बिजनेस बना रहे हो तो आपको छोटा छोटा गोल नहीं लेना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है। यानी कि आपको दूर सोचना है कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम कहाँ पे खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि 1 साल में हम बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, उस बिजनेस को शट डाउन करके चले गए, हाथ जोड़कर खड़ा कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जेफ बेजोस का। जी हाँ दोस्तों, जेफ बेजोस जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं। आज से लगभग 30 साल पहले, यानी 1994 में जेफ बेजोस ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। उस टाइम पे उनका यह सपना था कि एक समय आएगा आज से 30 साल बाद, जब लोग दुनिया के एक कोने में बैठ करके अपने घर में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से किसी भी सामान को मंगाना चाहेंगे, उसको ऑर्डर करेंगे और वह सामान 7 दिन या 10 दिन में उनके घर तक पहुंच जाएगा। यानी कि वे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का इमेजिनेशन आज से 30 साल पहले कर लिए थे। और उसी का परिणाम है कि आज अमेजन जैसा एक बड़ा और सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
शॉपिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा कर दिया और वे दुनिया के थर्ड सबसे रिचेस्ट पर्सन बन के बैठे हुए। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो यह बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, ना कि आप शॉर्ट टर्म विजन लो। आप छोटा नहीं सोचो, आप बड़ा देखो, दूर देखो। नाउ थर्ड स्टेप जो आपको फॉलो करना है वह है स्मॉल अचीवेबल गोल्स। यानी कि आपको अपने कार्य को, जो भी आप जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हो, आपकी टीम पूरे काम कर रही है, आपकी कंपनी का हर एम्प्लॉय काम कर रहा है, आप हर अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। और इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है जो कि जेफ बेजोस का रूल है, उसका नाम है 2 पिज़्ज़ा रूल। यह 2 पिज़्ज़ा रूल क्या कहता है? यह 2 पिज़्ज़ा रूल यह कहता है कि आपके पास जो भी कार्य है, आप एक गोल्स को लेकर के अपनी टीम के हर एक मेंबर को उसके तरफ नहीं दौड़ा दो कि हाँ मुझे अब एक गोल्स है, उसके पूरा करने के लिए मैं दिन रात लगे रहना, उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने कार्य को, अपने वर्क को, अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। उसी तरीके से आपको अपने ग्रुप मेंबर को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और हर एक ग्रुप मेंबर को एक अलग अलग छोटे छोटे स्पेसिफिक कार्य देना है। इसका कई तरह से आपको फायदा होगा। सबसे पहला फायदा आपको यह होगा कि जो भी आप गोल लेके आगे बढ़ रहे हो, जो भी आपका गोल है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होने लगेगा। यानी कि जो भी कार्य उसको छोटे छोटे पार्ट में आप कार्य करते चले जाओगे, उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता चला जाएगा। सेकंड चीज है कि जो आपने टीम मेंबर बनाया है, क्योंकि उसकी जो ग्रुप है बहुत ही छोटा है, इसीलिए आपस में जो मेंबर्स है उसकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। और अब पता होगा अगर कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है तो बहुत ही आसानी से लोग इंटरेक्ट करके उस गोल के ऊपर काम करते हैं। तो यह बहुत ही सही रहेगा प्रोडक्ट के गोल को अचीवमेंट पूरा करने के लिए। और थर्ड फायदा आपको यह होगा कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट हो जाएगा। यानी कि लोग बहुत ही आसानी से आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से उस प्रोडक्ट गोल को अचीव कर पाएंगे और आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा, जिससे आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और उसी मोटिवेशन को लेकर के धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। तो यह था थर्ड स्टेप जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि बड़ा सोचो, आखिर बड़ा सोचने का मतलब क्या होता है। जय हिंद।